नमस्कार। होगा ज़रूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में जलेबी की रेसिपी हम बनाने वाले हैं और जलेबी इतनी कड़क और इतनी बढ़िया बनी घर पे कि शायद लॉकडाउन के बाद भी आप जलेबी घर पर ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको बनाना इतना आसान है, विधि इतनी आसान है। बस छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को ठीक से जानना है। तो मैं आज की इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि हलवाई जो है वो कैसे रात को फर्मेंट करने के लिए रखते हैं बैटर, फिर जलेबी बनाते हैं, और कैसे वो 1 घंटे में ही हम जलेबी को फर्मेंट करके बना सकते हैं, कैसे ओवरनाइट फर्मेंट करके बना सकते हैं, और कैसे बिना फर्मेंट के भी झटपट बना सकते हैं। तो आप जैसे बनाना चाहें, जलेबी तीनों ही तरीके से बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत परफेक्ट बनने वाली है। आपको इस वीडियो को देखना है और रेसिपी को ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना है। पहले इसमें सुन लीजिए कड़क कड़क, रड़ी रड़ी, पतली पतली जलेबी की आवाज। पूरा क्रिस्पी है। देखिए कितनी क्रिस्पी है, कितनी कड़क है। जैसे कि हमारे घर में सबको जलेबी बहुत पतली पतली, रड़ी रड़ी, सिकी सिकी पसंद है, तो आप जैसी चाहे वैसी बनाएं। देखिए जो नापने के लिए है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली मेजरमेंट्स खरीदने हैं। घर का कोई भी चाय का साधारण कप या कटोरी लेंगे तो वो इस नीले वाले नाप से आधी आएगी, तो इसको हम कह देते हैं आधे कप का नाप है ये। आज हम जलेबी के घोल को फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे रात में और सुबह में वो जलेबी बनाएंगे। आप अगर फर्मेंटेशन के बिना बनाना चाहते हैं या बिल्कुल भी फर्मेंट नहीं करना चाहते हैं, इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, उसकी विधि भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हलवाई वाला परफेक्ट तरीका जान लेते हैं। तो रात को मैं इस घोल को रखने वाली हूँ, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि मैंने एक बाउल लिया है जिसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। इसमें डाला है 1 कप मैदा, 2 बार डाल दिया ना ब्लू वाले से, और इसको छान लें। मैदे को छानना बहुत सही रहता है क्योंकि उसमें लटें वगैरह पड़ जाती हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच दही का मिलाइए और 1 बड़ा चम्मच ही रिफाइंड ऑयल का डाल दीजिए। अब इसको मिक्स करेंगे पानी डालकर। पानी की क्वांटिटी वैसे तो अंदाजे से रहती है, लेकिन यहाँ 1 कप मैदे में हमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डालकर इसको घोल कर रखा है। वैसे सुबह जब ये फर्मेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल इसका बैटर ठीक करने के लिए और मैदा या और पानी मिला सकते हैं। तो लीजिए, इसको ढककर हमें फर्मेंटेशन के लिए रखना है, खमीर उठाने के लिए। तो जैसे हम दही जमाते हैं ना, बिल्कुल मौसम की अकॉर्डिंग, अगर सर्दी है तो इसको किसी कंबल में ढक के रखिए या किसी गर्म जगह पर रखिए, आटे की टंकी में। और अगर गर्मी है तो आप वैसे ही सेल्फ पर अपने काउंटर टॉप पर रख दीजिए। तो कम से कम 8 घंटे इसको रखना है। यहाँ पर अभी अप्रैल के मंथ में जो मौसम है वो ना ज़्यादा गर्मी और ना सर्दी का मीडियम सा मौसम है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ माइक्रोवेव के अंदर। तो चलिए सुबह में मिलेंगे। तो नाउ इट्स गुड मॉर्निंग टाइम, क्योंकि नेक्स्ट डे हो गया है। तो ये जो मैंने खमीर के लिए रखा था, इसको कम से कम 12 घंटे हो चुके हैं। रात में रखा था और सुबह के काम निपटाने में मुझे इतना टाइम हो गया। तो इस टाइम जो है ये बैटर इस तरीके से लचीला सा हो गया है और हल्की हल्की खट्टी खट्टी इसमें से स्मेल आ रही है, जो बता रही है कि अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब मॉर्निंग में ये जो फर्मेंटेड वाला हमारा बैटर है, इसमें आपको मिलाने हैं 2 चम्मच बेसन के। और अब इस बैटर में आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, या फिर इसमें अगर मैदे की ज़रूरत है मैदा मिला सकते हैं, क्योंकि इसको हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का बिल्कुल स्मूथ जो बैटर बनाना है, जैसे केक का घोल रहता है ना, वैसा बनाना है। तो जब हम इसको मिक्स करते हुए गिराएं तो ये टूट टूट कर नहीं गिरना चाहिए, एक साथ गिरना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया है तो आप थोड़ा सा इसमें मैदा मिला सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये तो बात हो गई कि रात को फर्मेंट करके रखा और सुबह में बनाया खमीर उठा के ओवरनाइट रख के, तो ये प्रॉपर प्रोसेस हो गया। अब 1 घंटे में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ये जो बैटर हमारे पास बनके रेडी हो गया। एक्चुअली हलवाई क्या करते हैं
इस तरीके का बैटर हमेशा तैयार रखते हैं। ये जो बैटर है, अब उनको जब भी जलेबी बनानी है वो मैदा वगैरह जो चीज़ें मिलाते हैं, मिलाकर, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ अभी, आप इसका जो 1 चम्मच मिलाते हैं और बस आधा पौना घंटा आप रखा और आपका बैटर रेडी। कोई ज़रूरत नहीं है रात को रखने की। मान लीजिए अब मुझे आज जलेबी बनानी है, मेरे पास फर्मेंटेड वाला बैटर फ्रिज में है, तो एक बाउल लिया, 1 कप उसमें हम डालेंगे मैदा। बाकी इसमें और कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलाएंगे अपना फर्मेंटेड वाला बैटर। 2 चम्मच जो है मैंने 2 टीस्पून वो फर्मेंटेड वाला जो खमीर वाला बैटर है वो इसमें डाल दिया। 2 चम्मच बेसन और बस रिफाइंड ऑयल का 1 बड़ा सा चम्मच। दैट्स इट। फोक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने विस्कर से इसको इतना थोड़ा सा अमाउंट मिलाया तो विस्कर के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बैटर फंस गया, तो फोक या चम्मच से इसको जो है मिलाकर मिक्स कर दिया और इसको रख देना है सिर्फ आधा घंटा। कि इसको हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का बिल्कुल स्मूथ जो बैटर बनाना है, जैसे केक का घोल रहता है ना, वैसा बनाना है। तो जब हम इसको मिक्स करते हुए गिराएं तो ये टूट टूट कर नहीं गिरना चाहिए, एक साथ गिरना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, एक साथ गिरना चाहिए। तो अब जलेबियों के लिए चाशनी बनाने का प्रोसेस देखते हैं। चाशनी बनाने के लिए जो रेशियो रहेगी चीनी और पानी की वो 2:1 रहेगी, चीनी डबल रहेगी। अगर आप 1 कप मैदे की भी जलेबियां बना रहे हैं तो जो चाशनी है वो कम से कम 2 कप चीनी की ज़रूर बनाएं। 2 कप चीनी और 1 कप पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो जो जलेबियों में चाशनी सोक होके कम हो जाती है, दूसरा अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में चाशनी तैयार करते हैं अच्छे से डिप नहीं हो पाती हैं। और उसमें आप मिला सकते हैं सैफरॉन, केसर, यानी कि आप अगर आपके पास अवेलेबल है, उसका अच्छा खुशबू कलर आएगा, वो मिला सकते हैं। 1 नींबू का छोटा सा टुकड़ा या फिर नींबू की 2-3 बूंदें उसमें डाल दीजिए। और साथ में ही कलर टोटली ऑप्शनल है, रंग आपको चाहिए और इजीली अवेलेबल है तो डाल दीजिए। तो ये लाइम येलो कलर है मेरे पास, 1 चुटकी मैंने इसमें डाली है। अच्छा, अब जो चाशनी को इसको उबालना है, इसको आपको बहुत ज़्यादा रिझाने की, बहुत ज़्यादा बॉयल्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसकी जो चीनी है वो घुल जानी चाहिए पानी में, इतना काफ़ी है। 1 बॉयल आने पर इसको बंद कर दीजिए। बाद में इसको जब हम फिर से जलेबियां तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें जो जलेबियां हमेशा गर्म चाशनी में डालनी है, ठंडी में नहीं, तो हम इसको दोबारा से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जलेबियां डालने के लिए बॉटल, पॉलीथीन किस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक पॉलीथीन ले लीजिए, कोई दूध वाली थैली है वो ले लीजिए, और उसका जो कॉर्नर सिक्योर करने के लिए उसमें टेप लगा दीजिए, सेलो टेप लगा दीजिए उसके कॉर्नर पर दोनों तरफ। दूसरा, आप कोई भी बॉटल ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये न्यू एक कुप्पी पड़ी है तेल वाली या सॉस वाली, टमाटो सॉस की जो हम बॉटल लाते हैं, वो प्लास्टिक की जो हमारे पास होती है स्क्वीज़र, उससे भी बहुत अच्छी जलेबी बनाई जा सकती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी बॉटल आप ले रहे हैं, जैसे सॉस वाली बॉटल है या ये तेल की कुप्पी है, तो वो थोड़ी सी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप प्रेस कर सकें, नरम हो। बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक रहेगा तो उससे जलेबी बनेगी नहीं। जलेबी को तलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जब हम उसको फ्राई कर रहे हैं तो आप जो फ्राई पैन है, इसी के तरीके का बर्तन यूज़ करें। जो कढ़ाई रहती है जिसमें हम पूरियाँ वगैरह तलते हैं, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जलेबी के लिए या पूड़े बनाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा तवी यानी कि फ्लैट बेस वाला जो बर्तन रहता है, जैसे कि फ्राई पैन का ही इस्तेमाल करेंगे। और आप ध्यान रखिए कि कई बार अगर आपका जो घोल आपने बनाया है जलेबियों का, वो बैटर गाढ़ा है, मान लीजिए, अगर वो टुकड़ों में गिर रहा है, एक साथ नहीं गिर रहा, तो उससे क्या होगा कि जो जलेबियां बनेगी नरम बनेगी, कड़क नहीं बनेगी।
तो जलेबियाँ हमें कैसी पसंद आएंगी, कड़क ही ऑब्वियसली पसंद आएंगी, जो कड़क करके टूटें। तो उसके लिए आपको जो घोल है वो इसी तरीके का पोरिंग कंसिस्टेंसी का बनाना है, बिल्कुल केक के बैटर की तरह। जलेबी के इस बैटर को बॉटल में या पॉलीथिन में आप डाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में तेल लिया है, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से स्मोकिंग लेवल तक गर्म होने के बाद थोड़ी देर फ्लेम को स्लो पे कर दिया। अब हम इसमें जलेबियाँ डालेंगे और अगर बॉटल से डाल रहे हैं तो बॉटल को हल्का हल्का दबाएंगे और उसका गोल गोल डिज़ाइन बना लेंगे। पहले अगर आकार इतना ज़्यादा बढ़िया ना आ रहा हो तो धीरे धीरे बहुत अच्छी शेप अपने आप ही बनने लग जाती है। यकीनन अगर हम भी रोज़ या हफ्ते में एक बारी जलेबी बनाएंगे तो शेप अपने आप ही बढ़िया आ जाएगी। तो इस तरीके से जलेबियाँ बनाने के बाद थोड़ी देर बाद उनको पलटा देंगे और अच्छा सुनहरी होने तक इनको ज़रूर सेकेंगे। खूब अच्छे से ये सुनहरी रंग इनका हो जाएगा तभी ये कड़क बनेंगी। और यहाँ पे एक और बात बहुत ध्यान देने लायक है कि जलेबियों को तलने के बाद उन्हें घी नितार कर या तेल नितार कर डायरेक्ट चाशनी में डालना है और चाशनी गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। जलेबी के लिए चाशनी को बहुत ज़्यादा पका कर या एक तार दो तार की बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा देर के लिए जलेबियों को डुबोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप से ही जल्दी जो है चाशनी को सोख कर लेती हैं। सिकी हुई अच्छे से होनी चाहिए। अगर जलेबियों के तलते तलते चाशनी हमारी ठंडी हो गई है तो दोबारा से गैस पर रखकर उसको हल्का गर्म कर लें। लेकिन जो जलेबियां हमने तली हैं उसको डायरेक्ट ही चाशनी में डालना बहुत ज़रूरी है। अब चाशनी में डालकर बहुत ज़्यादा देर तक डुबोकर रखना ज़रूरी नहीं है, उसको हम जो है पलटा लेंगे एक दो बारी और वो बहुत जल्दी ही उसका जो रस है, मीठापन है, वो जलेबियों में आ जाएगा। बस इसको हल्का सा एक बारी पलटा दिया और बस 2-3 सेकंड का काम है और निकाल कर आप इन जलेबियों को सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म घर पर ही बनाकर झटपट खा सकते हैं। पॉलीथिन में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। पॉलीथिन में दूध वाली थैली में डाल लेना है और बस बैटर कैसे डालेंगे, गिलास में आप इस पॉलीथिन को डाल दीजिए और उसमें आप बैटर भरकर आराम से जलेबी बना सकते हैं। पॉलीथिन में छेद कर लिया है हल्का सा अपना मन चाहा, मैंने पतला छेद किया है क्योंकि मुझे बारीक जलेबी बनानी है। और हल्का हल्का मेहंदी की कोन की तरह दबाकर आप गोल गोल जलेबियाँ बना सकते हैं। चाहे तो रबड़ बैंड से इसको सील कर लीजिए या फिर गोल गोल घुमाकर, और जलेबियाँ अपने मन चाहे आकार की और अच्छे से सेक कर, अच्छे से राड़ कर और पतली पतली बनाकर और डायरेक्ट चाशनी में डालकर आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं।
झटपट जलेबी की रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। वैसे उसमें आपको ज़रा से चेंजेस करने हैं। जैसे आपको 1 कटोरी या 1 कप आपने मैदा लिया, उसमें आपको आधा कप दही डालना है। 1 बड़ा चम्मच नहीं, आधा कप दही डालिए और आधी कटोरी डाल दीजिए ल्यूक वार्म वाटर, कोसा सा पानी डाल दीजिए आधी कटोरी। 1 कप हो गया। 2 चम्मच बेसन भी डलेगा उसमें और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डलेगा और इन सब चीज़ों के साथ डलेगा थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला जो बेकिंग सोडा रहता है, चुटकी या 2 चुटकी बस, उससे ज़्यादा नहीं। इन सब चीज़ों को डालकर आप उसी तरीके से जैसे मैंने वीडियो में बताया है बैटर बनाइए। बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल पोरिंग, और उसका जो है बिल्कुल एक साथ गिरने वाला बैटर होना चाहिए, स्मूथ गिरना चाहिए, टूट टूट कर नहीं गिरना चाहिए। बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो जलेबी परफेक्ट बनने से कोई नहीं रोक। जलेबी की रेसिपी खाइए और घर में सबको खिलाइए। लॉकडाउन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ मीठी मीठी सी चीज़ें घर पर बनाकर हम टाइम को खुशी खुशी भी व्यतीत कर सकते हैं। होगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो। नमस्कार।